मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी टीवी शो धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा से नाराज होता है। यहाँ पर प्रतिज्ञा उससे कुछ बातें करने की कोशिश करती है, पर जो कृष्णा होता है वो काम के बारे में ठाकुर सज्जन सिंह से बात करता है और कृष्ण प्रतिज्ञा की बात को इग्नोर कर देता है। प्रतिज्ञा देखती है कि अभी तक कृष्णा का गुस्सा गया नहीं है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है खाना खाते खाते वहां से उठता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि अरे ये बाबा, आज सूरज कहाँ से उगा, ना ही पश्चिम से और ना ही पूरब से, ना ही पश्चिम से, आज तो सीधा हमारे घर में से ही सूरज उगा है। तभी यहाँ पर कृष्णा देखता है और कहता है कि कोई भी अच्छी बात करो तो बाबूजी आपको मतलब हजम नहीं होती है ना, देख लेना। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है वो कृष्णा की तरफ बार बार देखती है और उसे बार बार मतलब बात करने की कोशिश करती है। प्रतिज्ञा की बात को अनदेखा कर कर कृष्णा जो होता है वो प्रतिज्ञा की बात को ना ही जवाब देता है और ना ही सुनता है। वही दूसरी तरफ अब केसर यहाँ पर शक्ति से पूछ रही है कि आप अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो, क्या आपको जो चीज़ चाहिए मैं निकाल कर दूँ। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है किसी लड़की की तस्वीर देखकर मन ही मन यहाँ पर मुस्कुराता है। जब केसर उसके पास आती है तो वो केसर से कहता है कि तुम तुम्हारा काम करो ना, कभी मुझे एक चैन से मतलब रहने नहीं दोगी क्या मेरा कपाड़ खाओगी। तभी यहाँ पर केसर जो होती है अपने मतलब सोने के लिए जाती है। तभी उसे शक्ति कहता है कि यहाँ पर कहाँ सो रही हो, तुम जाकर वहाँ पर तुम्हारी जगह है जहाँ पर नीचे चटाई बिछाकर सो जाओ। अब यहाँ पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब तुम किसी काम की नहीं हो। अब तो तुम बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती और ना ही माँ बन सकती हो। वही दूसरी तरफ कृष्णा आता है अपने रूम में, प्रतिज्ञा की तरफ देखता है। वो प्रतिज्ञा उससे रूठ कर नाराज होकर कृष्णा की तरफ पीट कर देती है। यहाँ पर कृष्णा सोचता है कि प्रतिज्ञा नाराज है। वो प्रतिज्ञा से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये प्रतिज्ञा, मुझसे नाराज हो, बात नहीं करोगी। प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, जब हम तुमसे बात कर रहे थे, दिन भर तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे थे, पर तुम हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब रात होते ही तुमसे क्या बात करनी है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, तुमने जो भी किया है आज बहुत गलत किया है। कृष्णा कहता है कि क्या किया है मैंने ऐसा, और तुमने कौन सा मतलब अच्छा काम किया है, अब छोड़ो ना, उस बात को जाने दो ना। प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब जो घर में लोग हैं तुम भी उन्हीं की तरह बातें करने लगे हो। क्योंकि एक औरत जब बच्चा मतलब उसे बच्चा नहीं होने वाला है तो वो किसी काम की नहीं रहती है क्या। इस घर में ऐसा ही रिवाज है क्या, क्या ऐसा ही होगा हर औरत के साथ, बस वो मारपीट के लिए ही यहाँ पर आती है क्या। तभी कृष्णा कहता है कि देख, तुमने मुझे बहुत मतलब तंग किया है आज, और तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई है और तुमने बहुत गलत किया है। प्रतिज्ञा कहते हैं कि ऐसा क्या गलत किया मैंने, जरा मुझे भी तो सुनना है। कृष्णा कहता है कि तुमने फिर ये क्यों कहा था कि तुम कुछ काम नहीं करते। प्रतिज्ञा कहती है कि देखो कृष्णा, मेरा मकसद यह नहीं था, मैंने तो बातों बातों में ही कह दिया था। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा और कृष्णा के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है और कृष्णा जो होता है वो रूठ जाता है। यहाँ पर सुबह होते ही केसर को वो तस्वीर मिलती है जहाँ पर शक्ति ने तकिया के नीचे रखी होती है। प्रतिज्ञा आती है और कहती है कि दीदी, आप कौन सी तस्वीर देख रही थी, जरा मुझे भी दिखाओ ना। तभी शक्ति आता है पीछे से और कहता है कि ये मैडम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब जाओ हमारे रूम से, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हम पति पत्नी के बीच में बोलने की, जब देखो तब गुस्सी आती है। यहाँ पर कृष्णा जो होता है वो छत पर सोया होता है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह आता है और जो कृष्णा से कहता है कि घर होते हुए भी ये यहाँ पर सोया है आंगन में, तुम्हें कोई लाज शर्म है या नहीं। अपनी बीवी को मतलब तुम ही घर के बेघर हो गए हो, उठो यहाँ से, और सूरज कितना ऊपर आ चुका है, अभी तक सोए हुए हो। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ जो हो पंडित जी आता है घर में। ठकुराइन देखती है कि ये दोनों भी शक्ति मतलब केसर और प्रतिज्ञा यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन दोनों को छत पर मिर्च और कुछ मसाले लेने के लिए भेज देती है जानबूझकर। तभी यहाँ पर वो केसर से कहती है कि इस महारानी को भी लेकर जाओ अपने साथ, जो मसाले मैंने रखे हैं छत पर उन्हें लेने के लिए। यहाँ पर जो केसर होती है वो घबरा जाती है, उसे घबराहट होती है। प्रतिज्ञा उससे पूछती है कि दीदी, आप ऐसे घबरा क्यों रही हो, कौन सी बात चल रही है आपके मन में, मुझे भी बताओ, क्या आपका मैं दुख हल्का कर सकती हूँ क्या, ऐसी कौन सी बात है। यहाँ पर जो केसर होती है वही तस्वीर की बात बताती है और कहती है कि प्रतिज्ञा, तुम जो तस्वीर की बात कर रही थी ना, पूछ रही थी ना कि किसकी तस्वीर है, मुझे भी नहीं पता कि वो किसकी तस्वीर थी, पर एक लड़की की तस्वीर थी जो उनके तकिए के नीचे थी। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है केसर को नीचे लेकर आती है। यहाँ पर पंडित जी कहता है कि लड़का लड़की के गुण अच्छे से मतलब मिल रहे हैं, और जब लड़की इस घर में शादी करके आएगी तो चारों तरफ से खुशियाँ लेकर आएगी। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा पूछती है कि बाबूजी, किसकी शादी की बात चल रही है। यहाँ पर प्रतिज्ञा को की तरफ सब लोग देखने लगते हैं और प्रतिज्ञा बार बार पूछती है कि बाबूजी, किसकी शादी की बात चल रही है। और आखिर मुझे जहाँ तक पता है कि इस घर में शादी के लायक अब कोई नहीं है,
फिर भी आप इस शादी मतलब किसकी शादी की कुंडली देखी जा रही है यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो प्रतिज्ञा से कहता है कि तुम अपना मुंह चुप नहीं रख सकती क्या? जब देखो तब बीच में ही बोलने लगती हो। अपना मुंह बंद करो और जाओ अपने रूम में जाकर शांति से बैठो। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा जो होती है वो पूछती है कि नहीं, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मुझे बताओगे नहीं कि किसकी शादी की तैयारियाँ हो रही है घर में, और हाँ किसकी शादी की कुंडली देखी जा रही है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है कहता है कि तुम्हें क्या लेना देना है, तुम जाओ यहाँ से, और शादी मैं कर रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली है। तभी पंडित जी जो होते हैं वो घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि आप लोग ऐसा क्यों कैसे कर सकते हो दीदी के साथ, मतलब दीदी अब माँ नहीं बनेगी तो आप शक्ति भैया की दूसरी शादी कर दोगे? क्यों इन्हें जीने का हक नहीं है क्या? कानून में ऐसा कभी मतलब कानून इस बात को कभी मंजूरी नहीं देता कि एक पत्नी होते हुए यह पति दूसरी शादी कर ले। ऐसा हम तो कभी होने नहीं देंगे। जो शक्ति होता है वो चिल्लाता है प्रतिज्ञा पर और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा तुम्हारे साथ। और यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि तुमने जब दूसरी शादी की शक्ति भैया की आप लोगों ने, तो हम आपको जल की हवा खिलवा कर रहेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम। मैं केसर दीदी के साथ अन्याय कुछ भी नहीं होने दे सकती है। यहाँ पर जो ठकुराइन होती है रे कहती है कि तुम्हें इतनी परवाह है अपनी दीदी की, तो अपने साथ मुझे मतलब उसे अपने साथ रखो और हमें अपना काम करने दो। जब से इस घर में आई हो तब से तुम मातम ही मनाती रही हो, कुछ ना कुछ तो करती ही रहती हो, हमें कभी चैन से नहीं रहने दिया, ना ही सुख शांति से रहने देती हो। जितने दिन से मतलब जिस दिन से इस घर में आई हो कोई ना कोई हंगामा तुमने किया ही होगा। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है कहती है कि अम्मा क्या आज तो आपकी वजह से ही दीदी की ये हालत हुई है। आपने और शक्ति भैया ने दीदी को मार पीट कर उसका बच्चा मार डाला, और अब आप ही कह रही हो कि शक्ति भैया की दूसरी शादी करनी है। तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो प्रतिज्ञा के साइड से बोलता है, कहता है कि देख लो बाबूजी, ये पढ़ी लिखी है और हम नहीं जानते। ये पढ़ी लिखी है, ये कोर्ट कचहरी जानती है, और मैं आपसे सबसे कह देता हूँ कि आपने कुछ गलत किया तो ये आप पर केस कर सकती है, और फिर बाद में मुझे मत बोलना। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तू हमारा बेटा है या दुश्मन है रे? अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर हमेशा चलता रहता है और उसकी ही बातें मतलब उसकी ही जुबान से बोलता है। जो प्रतिज्ञा होती है बार बार समझाती है ठाकुर सज्जन सिंह और सबको कि ये तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। दूसरी शादी करना मतलब कानूनी गुनाह है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या आज दीदी माँ नहीं बन सकती तो आपको इस घर के वारिस मतलब इस घर के लिए वारिस ही चाहिए, तो आप एक अच्छा सा मतलब अनाथ आश्रम से बच्चा क्यों नहीं गोद ले लेते? यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो कहता है कि हम बच्चा क्यों गोद ले? यहाँ पर जो इलाहाबाद में हमारा जितना नाम है, लोगों को पता चलेगा कि हमने एक बच्चा गोद लिया है, तो लोग क्या सोचेंगे कि इन्हीं मतलब ठाकुर सज्जन सिंह के घर में ही कुछ मतलब बेटों में कुछ कमी होगी, इसी वजह से बच्चा गोद लिया। हमें अपना खून चाहिए, इसी वजह से हम शक्ति की दूसरी शादी कर रहे हैं। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा को बोलता है कि तुम्हारी बीवी और तुम दोनों भी इस घर के नहीं हो, होते हुए भी नहीं हो, और ये तो जब से आई है तब से इसने तो मनुष्यत फैला कर रखी है। जब देखो तब हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, कभी मतलब इसने हमारे घर में अच्छा काम किया ही नहीं, कभी अच्छा मतलब सोचती ही नहीं। जब देखो तब इसे अपनी बात का मतलब बतंगड़ बनाना होता है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी की तरफ देखो, वो भी एक बच्चा गोद लोगे तो वो भी मतलब अपने इस बच्चे के सहारे जी पाएगी, अच्छे से रह पाएगी, क्यों नहीं? तभी शक्ति कहता है कि हम क्यों किसी के बच्चे को गोद ले और क्यों हमारा नाम दे, हमें अपना बच्चा चाहिए। तभी यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है वो कहती है कि क्या ऐसे ही बात शक्ति भैया के साथ कई हादसे में हो जाती, वो किसी कारण बच्चे मतलब बाप बनने के लायक नहीं रहता, तो क्या आप केसर दीदी की दूसरी शादी कर पाते? तभी यहाँ पर शक्ति काफ़ी गुस्सा हो जाता है और प्रतिज्ञा पर हाथ उठाता है और कहता है कि ऐसी बात तुम्हें मतलब क्यों, तुम्हें किसने हक दिया कि हमें ऐसी बात कहने का? तभी कृष्णा जो होता है वो कहता है कि मेरी बीवी पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है शक्ति भैया, और आइंदा से ऐसी हरकत गंदी हरकत करना भी मत, और प्रतिज्ञा की तरफ मतलब हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा हाथ तोड़ डालूंगा। तभी शक्ति और कृष्णा के बीच में हाथापाई होने लगती है। तभी जो ठकुराइन होती है वो प्रतिज्ञा के बाल पकड़कर उसे प्रतिज्ञा से कहती है कि तुम्हारी ही वजह से सब कुछ हो रहा है, आज हमारे दोनों बेटों में लड़ाई जो हो रही है वो तुम्हारी वजह से हो रही है। जहाँ पर कृष्णा जो होता है देखता है कि उसकी अम्मा प्रतिज्ञा को मतलब बाल खींचकर तान रही है और उससे डरा रही है। प्रतिज्ञा काफ़ी चिल्लाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ शक्ति और कृष्णा की दोनों की हाथापाई होती है। यहाँ पर ठकुराइन
प्रतिज्ञा से बाल पकड़कर कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ होता है और तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में ये महायुद्ध मतलब महाभारत छेड़ चुकी है। यहाँ पर दादी जो होती है वो घंटी बजाती है और कहती है कि छोड़ प्रतिज्ञा को। तभी यहाँ पर जो ठकुराइन होती है, कृष्णा देखता है कि प्रतिज्ञा को बाल पकड़कर उसकी अम्मा बाल पकड़कर इधर उधर घसीट रही है। तो कृष्णा के हाथ में एक जो बोरी काटने का जो सुराख होता है वो कृष्णा पकड़ता है और कहता है कि आज मतलब मैं तो फैसला करके ही रहूँगा। मेरी बीबी पर हाथ उठाने वाले को कभी मैं माफ़ नहीं करूँगा और ना ही छोड़ूंगा। जैसे ही यहाँ पर ठकुराइन जो होती है प्रतिज्ञा को धक्का देती है, पर प्रतिज्ञा को इतनी चोट लग जाती है सर पर कि प्रतिज्ञा अपने आप को संभाल नहीं पाती। कृष्णा सब देख रहा होता है कि प्रतिज्ञा रो रही है और प्रतिज्ञा की मदद करने के लिए वो आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर शक्ति जो होता है कृष्णा को मारने लगता है। कृष्णा को मारते मारते कृष्णा नीचे गिर जाता है और प्रतिज्ञा को संभालने के लिए वो प्रतिज्ञा के पास जाता है, जहाँ पर कृष्णा सबसे कहता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया ना सबको यहाँ पर चीर कर रख दूंगा, क्योंकि प्रतिज्ञा के साथ मैं खड़ा हूँ। अब प्रतिज्ञा के साथ मैं खड़ा हूँ तो सोच समझ कर ही मुझसे पंगा लेना। और हाँ, इस बात को तो प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा के साथ मैं खड़ा हूँ और इस शादी को तो मैं होने नहीं दूंगा और आप सबको मैं एक साथ जेल भी जाओ कर रहूँगा। अब प्रतिज्ञा को कोई हाथ भी लगा कर दिखाओ तो देख लेना। तभी यहाँ पर कृष्णा सबको डराता है और कहता है कि तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो शक्ति से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम करके दिखाओ दूसरी शादी, देखो मैं कैसे होने दूंगा। तुम्हारी दूसरी शादी तो नहीं होने दूंगा और ना ही भौजाई के साथ अन्याय होने दूंगा। तो यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह, ठकुराइन, शक्ति ये तीनों एक तरफ होते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा के साथ कृष्णा खड़ा होता है। प्रतिज्ञा से कहता है कि प्रतिज्ञा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों से, आज तो मैं इन सबको अपना मतलब पिंगा दिखाकर रहूँगा। तभी यहाँ पर ठकुराइन होती है, ये बाबा तुम अपनी मयूरा की वजह से अपने माँ बाप पर हाथ उठाओगे, अपने माँ बाप को धमकाओगे, उनके खिलाफ जाओगे। यही दिन देखना बाकी था हमें, इसीलिए तुम्हें पैदा किया था हमने, जो तुम अपनी बीबी का पक्ष में खड़े रहकर हमारी बेइज्जती करो। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है वो गन निकाल कर लाता है और कहता है कि आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक के हाथ में जो दरी होती है और दूसरे के हाथ में बंदूक होती है। यही देखकर ठाकुर सज्जन सिंह काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी अम्मा से कहता है कि ये अम्मा देख ले, तुम दोनों भाई एक दुश्मन हो चुके हैं और अब कुछ भी बचा नहीं है। अब एक दुश्मन की जान के प्यासे बन चुके हैं। अब देखो कैसी महाभारत छिड़ चुकी है। ठकुराइन जो होती है शक्ति से कहती है कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, वो तुम्हारा छोटा भाई है और तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है कृष्णा को कहता है कि बाबा ये छोड़ दो हाथ से, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो और ये कैसे कर सकते हो। ये दिन दिखाने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। अम्मा देख लो तुम क्या हो रहा है हमारे घर में, एक औरत की वजह से इतना महाभारत छिड़ चुका है। कृष्णा कहता है कि जो चाहे हो जाए, पर मैं प्रतिज्ञा के साथ खड़ा रहूँगा और ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। आप सब लोग राक्षस बन चुके हो, हैवान बन चुके हो, मतलब आपको किसी की दया नहीं आती। जब देखो तब कोई ना कोई तमाशा करते रहते हो घर में। मतलब तुम लोगों को वो यही सुख शांतता पसंद ही नहीं है, मतलब सुख शांति पसंद ही नहीं है घर में। जब देखो तब तुम लोग लड़ते रहते हो प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा जो भी कहती है सच्ची बात कहती है, पर तुम लोग जो है प्रतिज्ञा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि अपनी पत्नी की तारीफ करते करते तुम कभी थकते नहीं हो, अपने माँ बाप की कभी मतलब तुम्हें फिक्र नहीं हुई है। घर में जब देखो तब तुम मतलब घूमते रहते हो, कोई काम नहीं करते। यहाँ पर कृष्णा जो होता है छोड़ देता है जो अपने हाथ में होता है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम भी छोड़ो नटरा कर, क्या शक्ति को क्या कहता है, नटरा कर जाने दो। यहाँ पर शक्ति जो होता है कहता है कि अपनी अम्मा से, अम्मा अब तो आपने क्या खाकर पैदा किया था इसे, जब देखो तब मुझसे लड़ता रहता है और ऐसा भाई होने से अच्छा है कि ये भाई मेरा भाई नहीं है। मैं ये नहीं मानता जो मेरी खुशियों में खुश नहीं होता और इसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती। ऐसे भाई को मैं कभी अपना भाई नहीं मानूंगा, ये मेरा छोटा भाई नहीं है। कृष्णा घुर कर देखता है। शक्ति कहता है कि क्या देख रहा है वे घुर के, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे मत दिखा तुम्हारी आंखें, जाकर अपनी पत्नी को दिखाओ, मैं तुम्हारी आंखों से डरने वाला नहीं हूँ। ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है वो शक्ति को डांटता है और कहता है कि जाओ यहाँ से और वो फेंको हाथ में से पहले, नहीं तो मैं तुम्हारा बाजा बजा दूंगा, जाओ यहाँ से। शक्ति होता है गुस्से में फेंक देता है अपने हाथ से और कहता है कि
इसे समझा लो बाबूजी, शादी तो होकर रहेगी। इन दोनों पति पत्नी ने मेरा जीना हराम करके रखा है और मैं दूसरी शादी करके रहूँगा। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो एकदम से मतलब शॉक हो में आ जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है घर में अचानक से, मतलब इतनी बड़ी